अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है नाफिम हुसैन। आप लोग देख रहे हैं सोचा आपकी। ट्विटर के ऊपर इस टाइम पे टॉप ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर आसिफ इकबाल। ये ट्रेंड क्यों चल रहा है ये हम लोग आपको बताएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। 2-3 दिन पहले अली ज़फ़र साहब ने FIA के थ्रू FIR कटवा दी थी मीशा शफ़ी और 8 और लोगों के ऊपर। ये जो FIR कटवाई थी इन्होंने, ये सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के थ्रू कटवाई थी, जिसको आप साइबर क्राइम एक्ट भी कहते हैं। अब ये FIR तो कट गई, मगर उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जनाब, हुआ क्या कि आसिफ इकबाल साहब जो हैं वो FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने आके सेक्शन 20 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ट्विटर के ऊपर। उन्होंने अपनी उस ट्वीट में लिखा कि अगर आप किसी भी इंसान के खिलाफ कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं या कोई भी इस तरह के अशार स्प्रेड करते हैं जिनसे एक इंसान की इज्जत में कमी आ जाती है, तो वो कानूनन जुर्म है और उसकी 3 साल सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना है, और कुछ केसेस में ये दोनों भी आपको हो सकते हैं। अब ये जैसे ही इन्होंने ट्वीट की तो शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी, शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी ईमान मज़ारी ने एक ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि ये जो पूरा सिस्टम है ये रॉटन टू इट्स कोर है, इस पूरे सिस्टम को जंग लग चुका है। और इस ट्वीट से आपकी इंस्टीट्यूशंस आपको ये बताना चाह रही हैं कि हुकूमत आपकी बात सुन तो रही है, लेकिन हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरतों के साथ हो क्या रहा है। इन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिसोजिनिस्ट हैं, उन्हें औरतों से नफ़रत है या उन्हें औरतों की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे नज़दीक इस तरह का कोई वाक़या था नहीं। क्योंकि FIA के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे आसिफ इकबाल साहब, उन्होंने सिर्फ सेक्शन 20 को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने किसी की भी साइड नहीं ली थी, ना अली ज़फ़र की ना मीशा शफ़ी की, जो कि आई थिंक कि बिल्कुल भी गलत नहीं था। मगर ईमान मज़ारी साहिबा को ये लगा कि इन्होंने फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ बात कर दी है। अब खैर, हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें भी मीशा शफ़ी की बातें बेबुनियाद लगती हैं, मगर खैर इन्हें नहीं लगती, बट स्टिल अब इन्होंने ये सारी बातें कर दी। अगले दिन डॉन का जो है वो आर्टिकल आ गया। डॉन का आर्टिकल आया तो उसमें ये बात कही गई कि आसिफ इकबाल साहब जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है साइबर क्राइम विंग से, क्योंकि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने उनकी ट्वीट के ऊपर तनकीद की थी। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, ट्विटर पे जितने भी लोग थे वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने दे दबादब बैशिंग करना शुरू कर दी, बेइज्जत करना शुरू कर दिया ईमान मज़ारी और शीरी मज़ारी को। कुछ लोगों ने तो ये तक मुतालबा कर लिया कि शीरी मज़ारी साहिबा इस्तीफ़ा दें। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उनके बारे में पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रही है, क्योंकि इन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ गलत रिमार्क्स पेश कर दिए थे, जिसकी वजह से रिपब्लिक न्यूज़ जो इंडिया का चैनल है उन्होंने भी इनकी स्टोरी चलाई थी और ये बोला था कि पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपोज कर दिया ईमान मज़ारी ने। अब इन्होंने इस तरह के दोबारा रिमार्क्स दिए हैं तो इनकी दोबारा बैशिंग शुरू हो गई है। मगर जैसे ही ये खबर ज़्यादा फैलना शुरू हुई तो शीरी मज़ारी साहिबा ने फ़ौरन ट्वीट की और ट्वीट करके ये बोला कि जनाब, मेरा इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं डॉन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी कि उन्होंने मेरे बारे में इस तरह की फ़ेक न्यूज़ कैसे फैला दी। ईमान मज़ारी साहिबा ने भी यही बात की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी ट्वीट से इतना फ़र्क पड़ता है तो मैं CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ पहले दिन से ट्वीट कर रही हूँ, मगर वो तो अभी तक निकला नहीं है। समझ जो बात नहीं आती वो ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस को रॉटन कह रही हैं, ठीक करना इन इंस्टीट्यूशंस को काम किसका है? हुकूमत जो है वो इस टाइम पे PTI की है और शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो रुकन है PTI की। तो काम तो आप लोगों का है ठीक करना। आप जिस सिस्टम को रॉटन कह रहे हैं उस सिस्टम का हिस्सा तो आप खुद भी हैं। और खैर, अगर मतलब ठीक है आपका इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है तो देखें, समझ में ये बात नहीं आती कि ये जो आदमी है आसिफ इकबाल जो है, ये इसका यूट्यूब पे चैनल भी है, ये जो है इसके ट्विटर के डिस्क्रिप्शन में ये बात लिखी है कि ये भाई जो हैं ये यहाँ पर
साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं और यहाँ पर ये साइबर क्राइम को एक्सप्लेन करेंगे सबको। फिर भी जैसे ही ये वाकया होता है तो FIA जो है वो इन्हें सस्पेंड कर देता है और फेसबुक के ऊपर स्टेटस अपलोड कर देता है और उस स्टेटस में वो ये कहता है कि आसिफ इकबाल साहब जो हैं ये ऐड कर रहे थे ऑन हिज ओन अकॉर्ड, ये खुद ये सारी बातें कर रहे थे और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है क्योंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं था कि ये, पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है कि लॉ को कोट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉ को कोट किया हुआ और लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ, इतना कुछ गलत था नहीं। अब खैर जो होना था वो तो हो चुका है। मैं यार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं मीटू मूवमेंट का खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये मीटू मूवमेंट एक अच्छी चीज़ है। औरतों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो बोल सकें कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें किस तरह से हरासा जा रहा है। मगर इस तरह की जब हरकतें होती हैं ना तो यार आप लोग सिर्फ और सिर्फ जलील करवाते हो एक मूवमेंट को जो कि बनी थी आप लोगों को आपके इख्तियार दिलवाने के लिए। अब यहाँ पर देख लो यार हुआ क्या। एक बंदा था ट्विटर के ऊपर, रिजवान, उसने ट्वीट बहुत ही कमाल की। उसने कहा जनाब भाड़ में गया अली जफर, भाड़ में गई मीशा शफी। मुझे ये बताओ कि इस सब के चक्कर में एक 17th ग्रेड ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, उसको क्यों निकाल दिया गया। अब मुझे तो लगता है कि उन्हें निकालना जो है वो जायज़ नहीं था। निगत दाद साहिबा जो हैं वो वकील थी मीशा शफी की, उनकी भी ट्वीट आई है सपोर्ट करने के लिए ईमान मज़ारी साहिबा को। तो दाल में कुछ ना कुछ तो यार काला लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो वो सोचा आपकी।